जो हाईकमान का फैसला है माननीय सचिन जी को बना है, एक मौका देना चाहिए। युवा चेहरा है, अब नहीं तो कब। भाई युवा चेहरा है, युवा उनको पसंद कर रहे हैं, पूरी उनकी समाज पसंद कर रही है, पूरा राजस्थान उनको पसंद कर रहा है। क्या हाइट है, लंबी चौड़ी, सुंदर है, ठीक है ना। क्या कमी है, क्या आवाज़ है, कमी क्या है उनमें बताओ। युवा जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और आपको राजनीति में क्या चाहिए, क्या कमी है सचिन पायलट में? राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं साहब राजस्थान में लेकर के आए, जैसी विश्व में नहीं है। चिरंजीवी जैसी योजना, महात्मा गांधी स्कूल और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं ऑफिस लागू करना। तो इसलिए राजस्थान बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और समर्थन में लगे हुए हैं। 2023 तक मजबूती से राजस्थान में सरकार चलेगी, आगे भी सरकार कांग्रेस दोबारा बनाएगी। ये हैं अशोक गहलोत के दो सिपाही। एक हैं बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, तो दूसरे हैं गहलोत सरकार के मंत्री डूंगर राम गेदर। जहां एक तरफ राज्य मंत्री डूंगर राम कह रहे कि राजस्थान में अशोक गहलोत ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है। प्रदेश में ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हैं। इसलिए गहलोत सरकार 2023 तक आराम से चलने वाली है। सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि सीएम गहलोत के ही नेतृत्व में 2024 में रिपीट भी होगी। राजस्थान में देखो हालात अच्छे चल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं साहब राजस्थान में लेकर के आए, जैसी विश्व में नहीं है। चिरंजीवी जैसी योजना, महात्मा गांधी स्कूल और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं ऑफिस लागू करना। तो इसलिए राजस्थान बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस की सरकार चल रही है। लेकिन लगता है ये बात गहलोत के दूसरे सिपाही गिरिराज मलिंगा को मंजूर नहीं है। तभी तो मलिंगा सचिन पायलट की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे हैं। सिर्फ तारीफ ही नहीं, इशारों इशारों में अपनी ही पार्टी से सवाल भी पूछ रहे कि सचिन पायलट में क्या कमी है, उन्हें सीएम क्यों नहीं बना सकते। अब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वो चर्चा चली। तो उन्होंने कहा यार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इनको ये लग रहा है कि सचिन पायलट आ गया तो हम लोगों ने जो घोटाले गड़बड़ करे कोई आएगा नहीं, वो हमारी फाइल नहीं खुनिया है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा दस सता रहा है मंत्रियों को। अपनी जेल की चिंता है, कहीं सचिन पायलट आएगा नहीं, ऐसा नहीं करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने कोई गड़बड़ की है तो वो ऐसा नहीं करेंगे यार, पार्टी की बदनामी होगी, वो ऐसा क्यों करेंगे। तो ये क्या है कि ये अशोक गहलोत जी के भी वफादार नहीं है, वफादार तो हम ही थे। अब भला गिरिराज मलिंगा को कौन समझाए कि कमी सचिन पायलट में नहीं कहीं और ही है। शायद पार्टी में तो है ही। तभी तो बिना आला कमान को जानकारी दिए शांति धारीवाल के घर विधायकों की मीटिंग बुला ली जाती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। दिल्ली से आए आला कमान के दूत अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मीटिंग के बारे में पता भी नहीं था। जयपुर में विधायकों की लॉबिंग हो रही थी और सीएम गहलोत जैसलमेर निकल गए। कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा कि उस वक्त न आला कमान को पता था और न ही मुख्यमंत्री जी को कि आखिर जयपुर में चल क्या रहा है। मगर फिर भी हर कोई आला कमान का ही राग अलाप रहा था। पिछले दिनों प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सड़क पर ला दिया। उसके बाद जो घमासान छिड़ा है वो फिलहाल थम तो गया है मगर शांत नहीं हुआ। अब कांग्रेस की ये लड़ाई गहलोत बनाम पायलट पर आ गई है। राजस्थान कांग्रेस साफ तौर पर दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ गहलोत के वफादार हैं तो दूसरी तरफ पायलट के सिपाही। पायलट के ये सिपाही अब अपने कमांडर को ही राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े हैं। कभी गहलोत के करीबी रहे राजेंद्र गुड़ा भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना राजस्थान के लिए शुभ संकेत होगा। तो वहीं अशोक गहलोत के खासम खास शांति धारीवाल भी चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि अगर अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान की कुर्सी किसी और को दी गई तो उसे फायदा नहीं मिलेगा। बहरहाल राजस्थान की राजनीति दिन पे दिन और दिलचस्प होती जा रही है। पायलट बनाम गहलोत की ये लड़ाई ना जाने कहां जाकर थमेगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जाएगा पूरी उम्मीद है कि आपस का यह घमासान और जोर पकड़ने वाला है। राजस्थान तक के धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।